हेलो नमस्कार, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आजकल चर्चा में है सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तानी महिला है और अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई हुई हैं। तो उसमें है क्या, और उनको देखकर तालिबान की हैं या आईएसआई के एजेंट हैं या उनकी मेंबर हैं, कैसा क्या है, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। तो अब उनके जो टेस्ट हैं, लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट कराने की बात कही जा रही है, नार्को टेस्ट की बात कही जा रही है। तो आइए समझते हैं क्या होता है नार्को टेस्ट। एक है सीमा हैदर, चर्चा में है सीमा हैदर। तो सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हैं और अपने बच्चों के साथ, और भारत के ही नोएडा के रहने वाले सचिन से उनका लव अफेयर रहा। और ऐसा कहा जाता है कि पबजी खेलकर उनका जो लव अफेयर शुरू हुआ। लेकिन गंभीरता इसलिए इस सब्जेक्ट में रही है कि अब उन पर कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या सही है क्या गलत ये जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि अब कोई भी देश का अगर कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो कुछ जानकारियाँ हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हर देश के अलग अलग होते हैं कि उसको यहाँ रखना है कि नहीं रखना है। ऐसे कोई आएगा और चला आएगा प्रेम का कह के, लव अफेयर का सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। डिटेक्टिंग टेस्ट की बात कही जा रही है। तो आइए समझते हैं क्या होते हैं टेस्ट, किस तरीके से व्यक्ति का झूठ पकड़ा जा सकता है, किस प्रकार से एक मशीन के माध्यम से प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले इन टेस्टों में हम बात करते हैं नार्को टेस्ट। क्या होता है नार्को टेस्ट, देखिए। तो नार्को टेस्ट में क्या है कि इसमें सोडियम पेंथाल या सोडियम इमाइथल, देखिए इसमें सोडियम पेंथाल या सोडियम इमाइथल का एक इंजेक्शन व्यक्ति को दिया जाता है, और इंजेक्शन के बाद थोड़ी देर के बाद जो है व्यक्ति अर्ध मूर्छित अवस्था में चला मूर्छित अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति ना तो सोता है और ना तो जागता है, ना तो उसकी जो सेंस हैं वो सही से काम करते हैं। तो आइए समझते हैं क्या होता है इस ड्रग्स को देने के बाद। तो नार्को टेस्ट में क्या होता है, व्यक्ति अर्धमूर्छित अवस्था में चला जाता है और झूठ, अब देखिए क्या होता है, जब व्यक्ति झूठ बोलता है ना, तो झूठ बोलने के लिए कई तरीके के तर्क देने पड़ते हैं, वो भी झूठे तर्क। तो एक सच को छुपाने के लिए अगर 1000 झूठ भी बोले जाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो झट उजागर हो जाता है, वो सच उजागर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, नार्को टेस्ट में व्यक्ति धीरे धीरे पूछा जाता है कि ऐसा किया कि नहीं। ये ठीक वैसी बात है, सुबह सुबह अगर कोई तुमसे कहे कि चाबी कहाँ रखी है, तो तुम सोते सोते कह देते हो चाबी फला जगह रखी है, और उसके बाद तुम्हें नहीं पता चाबी का क्या करेगा, चोर पूछ रहा है या घर का कोई मेंबर पूछ रहा है। तो बस वही एक सिचुएशन है जो है अर्धमूर्छित अवस्था। और व्यक्ति झूठ बोलने के लिए तमाम तरीके के तर्क पेश करता है, क्योंकि उसके अंदर कई मनोभाव उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। तो उसको पकड़ने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है, अगर डोज ज्यादा हो गई, अगर डोज ज्यादा हो गई तो व्यक्ति हमेशा के लिए कोमा में जा सकता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। तो इसे लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट भी कहते हैं, इसे लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति की हार्ट बीट, इसमें व्यक्ति की ब्रीथिंग यानी सांस लेना, और मांसपेशियों की एक्टिविटी। देखिए जब व्यक्ति झूठ बोलता है, जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके अंदर और एक साधारण व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होता है। साधारण व्यक्ति है, उसने सच कह दिया, बात खत्म हो गई। और झूठ वाले अगर झूठ कहा तो उसके अंदर कई चीजें चला करती हैं, अगर पकड़ लिया गया तो मानसिक हलचल देखने को मिलती है, उसकी सांसें बढ़ जाती हैं, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसके जो जेस्टर्स है उसके मनोभाव देखने में बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें इस पॉलीग्राफ टेस्ट के माध्यम से पकड़ा जाता है। तो पॉलीग्राफ का मतलब कई प्रकार के ग्राफ जोड़े जाते हैं इससे, और परिवर्तन को फील करना होता है। देखिए ये कोई टेस्ट किसी मशीन के द्वारा नहीं होता है, व्यक्ति को बैठाला जाता है, एक बेंच होती है, 4-6 लोग बैठे होते हैं, उसे पूछताछ करते हैं, और उसमें से मनोविद बैठे होते हैं, मनोवैज्ञानिक लोग बैठे होते हैं, उनके व्यक्ति के हाव भाव को देखकर चीजें बताते हैं कि व्यक्ति सही कह रहा है या झूठ, और उनको नोट करते रहते हैं। कभी कभार तुमने भी सुना होगा लोग कहते हुए कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और जो तुम कह रहे हो इनका मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम कुछ कह और रहे हो और बात कुछ और है।
और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टेस्ट में क्या होती है कि जो व्यक्ति पहली बार झूठ बोलता है, दूसरी बार झूठ बोलता है, वो पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो लगातार झूठ बोलता है तो उसको पकड़ना मुश्किल होता है। जिस प्रकार से हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस जो है एक्टिंग करते हैं और सब कुछ झूठा है, लेकिन सिनेमा पर, लेकिन पर्दे पर एकदम सटीक लगता है कि सब कुछ सही है, तो ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये टेस्ट अमान्य होता है, यानी इसे बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग क्या, माइंड को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। देखिए ब्रेन मैपिंग क्या होता है, माइंड को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है और उसमें कई प्रकार की मशीनें लगी होती हैं और हमारे माइंड में P300 वेव्स स्वतंत्र रूप से चलती हैं। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो उनमें हलचल होती है, इस प्रकार से हलचल होने लगती है, ठीक है, तो व्यक्ति समझ लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। हमारे मस्तिष्क से और इधर मसल से, दाएं बाएं से कई प्रकार के सेंसर लगाए जाते हैं जिसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और अंदर जो उसके P300 वेव्स है वो हलचल करती है। कई प्रकार के हार्मोन जो हलचल करते हैं वो बाकायदा उसकी हार्ट बीटिंग और उसके जो हाव भाव उनको देखकर कंप्यूटर के माध्यम से समझा जा सकता है। EEG के माध्यम से चीजें चेक की जाती हैं। क्या होता है EEG? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। आइए समझते हैं। अब हमारा जो भारतीय संविधान है वो क्या कहता है के प्रति, यानी स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए इसकी मनाही की जाती है, यानी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के टेस्ट को ब्रेन मैपिंग टेस्ट के माध्यम से ये गवाही मना की गई है। यानी ब्रेन मैपिंग टेस्ट को अगर व्यक्ति हाँ करता है तभी ब्रेन मैपिंग टेस्ट की इजाजत दी जाती है। अच्छा, फिर क्यों करते हैं? जो व्यक्ति साफ सुथरा है, व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है, जो है सही है, तो वो कह देता है और इस आरोपों से बरी हो जाता है। लेकिन ये मान्य है, लेकिन बात वही है कि यहाँ पर भारतीय संविधान का आर्टिकल 20(3) इसके लिए हाँ नहीं करता है जब तक व्यक्ति हाँ नहीं करता है, ठीक है। तो व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ किसी प्रकार का ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन सब टेस्टों के माध्यम से व्यक्ति का झूठ उगलवाया जा सकता है, झूठ को हम समझ सकते हैं। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगती हो तो आपको सिंपल करना क्या है, एक अंगूठा प्रेस करना है जो हमको लाइक देगा, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा और आगे वीडियो बनते रहेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।